हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा श्रावस्तर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। जो हमारा क्लास 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सॉल्यूशन। हम वो सिलेबस के ओवरव्यू में देख चुके थे। सॉल्यूशन से हमें कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करने हैं, और जो हमारा सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसका जो फर्स्ट हेडिंग है वो है सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी डेफिनेशन को देखते हैं क्या कहती है, फिर बाय द एग्जांपल हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन होता क्या है। तो अब एक बार थोड़ा सा हम क्या जो डेफिनेशन है उसकी तरफ देखते हैं क्या कहती है। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। कैसे मिक्सचर को कह रहे हैं हम? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। कितने? या तो 2 हो सकते हैं या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स, विच केमिकली नॉन रिएक्टिव। वो क्या करते हो? वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते। हुज कंपोजिशन कैन वेरी, और उनका जो कंपोजिशन है वो क्या हो सकता हो? वेरी हो सकता हो। उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले एक चीज हम देखते हैं कि हम मिक्सचर पढ़ा था क्लास 11th में। मिक्सचर के हमने 2 टाइप्स पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा हमने पढ़ा था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लास 11 का तो हम भूल चुके। अब क्या हम कैसे समझें कि होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। बाय द एग्जांपल हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया है, एक हमने क्या लिया, बीकर लिया, उसमें हमने क्या किया, 1000 ml क्या डाला उसमें? वाटर डाला। फिर हमने क्या किया, उसमें 600 ग्राम हमने उसमें ग्लूकोज को क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया। जब हमने डिसॉल्व कर दिया तो देखा कि जो हमने ग्लूकोज को डिसॉल्व किया तो हमने देखा उसमें ग्लूकोज के पार्टिकल्स थे ही नहीं, वो डिसॉल्व हो गए अच्छी तरह से। उसके बाद हमने क्या किया, अगर हम एक चीज मैथमेटिकली करते हैं तो देखो 1000 ml में कितने? 600 ग्राम क्या है? ग्लूकोज क्या है? डिसॉल्व है। अगर मैं यहीं पर 1 ml की बात करूं, 1 ml ऑफ वाटर में कितना ग्लूकोज डिसॉल्व होगा? 600 डिवाइडेड बाई 1000, तो कितना आ जाएगा? 0.6 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व होगा। लेकिन ये हमने किया मैथमेटिकली, मगर हम बाय द केमिस्ट्री हमने क्या किया कि जो हमारे पास सॉल्यूशन था उसमें से 1 ml यहां से हमने क्या किया, उसको पिपेट आउट किया और हम गए लेबोरेटरी में। हमने कहा ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, इसमें जितना भी जो कंपोनेंट्स हमारे प्रेजेंट है उनका अमाउंट आप हमें बता दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बता दिया कि इसमें 0.6 ग्राम क्या है? ग्लूकोज प्रेजेंट है। फिर हमने क्या किया कि हमने वो नीचे से डिप करके क्या लिया, यहां से 1 ml सॉल्यूशन को निकाला। तो उसने बता दिया कि फिर दोबारा अगेन उन्होंने बता दिया कि इसमें 0.6 ग्राम क्या है? तुम्हारा ग्लूकोज डिसॉल्व है। फिर हमने चेक किया, हमने आपके मिड में से ले लिया तो उसने बता दिया कि इसमें भी तुम्हारा कितना? 0.6 ग्राम क्या है? ग्लूकोज डिसॉल्व है। तो हमें एक चीज क्लियर हुई कि हम कहीं से भी 1 ml ऑफ सॉल्यूशन को निकालें, जो हमारा मैथमेटिकली आया था, जो हम लैब में निकाल रहे हैं, वो दोनों क्या हैं? एकदम सेम आ रहे हैं कि अगर ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ग्लूकोज है वो वाटर में कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
कोई भी अगर चीज कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर हम एक दूसरा थोड़ा सा एग्जांपल लेके हेट्रोजीनियस को समझते हैं, हमारे पास क्या है, एक सिर्फ बीकर है, हमने उसमें क्या डाला, 1000 ml ही क्या डाला, वाटर डाला। और इस बार हमने क्या किया, उसमें यहां पर ग्लूकोज ना लेकर के कितना 700 ग्राम उसमें क्या डाल दिया, सैंड डाल दिया। तो हम एक चीज देखते हैं, जो सैंड के पार्टिकल्स हैं ऊपर थोड़े से होते हैं, फिर बीच में थोड़े कम होते हैं, और नीचे क्या होते हैं, वो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स क्या होते हैं, नीचे सरफेस पर होते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने फिर यहां से सैंपल लिया, यहां से 1 ml गए, लैब में गए, तो लैब वाले ने हमको बता दिया कि यहाँ पर जो है वो 0.4 ग्राम क्या है, यहाँ पर सैंड प्रेजेंट है। फिर हमने सैंपल यहाँ से लिया, तब उसने बता दिया यहाँ पर 0.1 ग्राम क्या है, सैंड प्रेजेंट है। हमने सैंपल यहाँ से लिया तो उसने हमें बता दिया कि यहाँ पर तुम्हारी कितनी 0.6 ग्राम क्या है, सैंड प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी सैंड है वो हर जगह क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। जब कोई भी चीज हमारी डिफरेंट डिफरेंट होती है उसको क्या बोल देंगे, जब हमने सेम सेम थी तो उसको यूनिफॉर्मली, जब डिफरेंट डिफरेंट हो गई तो उसको हम क्या बोल देंगे, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो सैंड थी वाटर में कैसी थी, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब कोई चीज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हमारा क्या हो गया, अगर हम यहां से थोड़ा सा डेफिनेशन पे जाएं कि हम कैसे बताएंगे होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो हमारा क्या हो जाएगा, इट इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। ये क्या हो जाएगा, इट इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या मिक्सचर में क्या होता है, इसका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। हमारी सॉल्यूशन के डेफिनेशन में एक चीज तो क्लियर हुई, क्या, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। हमने होमोजीनियस मिक्सचर को कर लिया, क्या, उसमें जो भी कोई पार्टिकल डिसॉल्व होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आगे कह रहा है वो 2 और मोर कंपोनेंट्स विच केमिकली नॉन रिएक्टिव। एक चीज हमने पढ़ा था, अगर कोई चीज कभी केमिकल चेंज होता है तो कैसे कंपाउंड को फॉर्म करता है, न्यू कंपाउंड को फॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पर जब हमने वाटर और ग्लूकोज को मिलाया कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये केमिकली नॉन रिएक्टिंग है। और उसने बोला हुज कंपोजिशन कैन वेरी, तो उसका कंपोजिशन वेरी हो जाएगा। अब कैसे कंपोजिशन, अगर यहाँ पर मैंने कितने 1000 ml वाटर में कितनी 600 ग्राम, अगर यहीं पर मैं 1000 ml में 400 ग्राम क्या करूं, ग्लूकोज को डिसॉल्व कर दूं, 500 ग्लूकोज को डिसॉल्व कर दूं, तो क्या सब में अमाउंट अलग अलग हो जाएगा। तो हमारी जो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर हुज homogeneous mixture of 2 or more components which chemically non-reactive whose composition can vary. नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हमने पीछे हम देखे तो हमने सॉल्यूशन के डेफिनेशन में पढ़ा था, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन कंपोनेंट। तो वहां पर एक वर्ड आया था कंपोनेंट्स, तो हमारा कंपोनेंट्स होता क्या है थोड़ा सा हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये क्या कह रहा है, द सबस्टेंसेस मेकिंग अप द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। जो कंपोनेंट्स, जो सबस्टेंस हमारे सॉल्यूशन को बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल देखा था, तो एग्जांपल देखते हैं। पहले हमने क्या लिया था, एक
गिलास लिया था या बीकर लिया था, उसमें कितना 1000 ml क्या डाला था, वाटर डाला था, और क्या डाला था 600 ग्राम ग्लूकोज को क्या कर दिया था, डिसॉल्व किया था। तो हमें क्या मिल गया था, सॉल्यूशन मिल गया था। जो सॉल्यूशन को बनाने के लिए जिन जिन कंपोनेंट की हमें जरूरत पड़ी, क्या किसकी पड़ी, एक वाटर की पड़ी है, एक ग्लूकोज की, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। जो सब्सटेंस हमारे सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। एक चीज तो यहाँ हुई कि जो हमने क्या किया, हमने 1000 ml वाटर डाला और 600 ग्राम क्या डाला, ग्लूकोज डाला, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। लेकिन जो हमने एक चीज को थोड़ा सा यहाँ देखोगे, एक चीज को हमने लार्ज अमाउंट में लिया है और दूसरे वाले को हमने स्मॉल अमाउंट में लिया है, तो इनके भी तो कुछ ना कुछ नेम होंगे, तो जरूर नेम होते हैं। जिसको हम किस में लेते हैं, लार्जर अमाउंट में या लार्जर क्वांटिटी में, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। और जिसको हम किस में लेते हैं, लेसर अमाउंट में या स्मॉल अमाउंट में, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। जिसको हम लार्जर अमाउंट में उसको सॉल्वेंट, जिसको हम लेसर अमाउंट में उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट। तो उनकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होगी। फर्स्ट है सॉल्वेंट, इज कंपोनेंट which is present in largest amount। कैसे अमाउंट में, लार्जेस्ट अमाउंट में। जो हमारा कंपोनेंट कैसे अमाउंट में, लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। दूसरा है हमारा सॉल्यूट, a component which is present in lesser amount, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। जो हमारा लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्यूट, जो हमारा लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। उम्मीद है यहां तक आपकी चीजें ये क्लियर हो चुकी होंगी। हमने क्या चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ लिया, सॉल्यूशन पढ़ लिया, फिर उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन पढ़ लिया। जब कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन पढ़ा तो हमने क्या कंपोनेंट्स को देखे, एक को क्या कर रहे थे हम, स्मॉल अमाउंट में ले रहे थे, और एक को क्या ले रहे थे, लार्जर अमाउंट में। जिसको हम किस में ले रहे थे, स्मॉल अमाउंट में। यहाँ पर एक बार चीजें जितनी बार ज्यादा रिपीट होंगी उतनी ज्यादा क्या होंगी, याद होंगी। किसमें था, अगर हम बात करें जिसको हम किस में ले रहे थे, स्मॉल अमाउंट में, उसको हम क्या कह रहे थे, सॉल्यूट। और जिसको हम क्या ले रहे थे, लार्जर अमाउंट में, उसको हम किसने क्या कह दिया था, सॉल्वेंट। अगर हम देखें तो सॉल्वेंट भी हमारे कितने, 2 टाइप्स के, एक एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम एक चीज देखें, एक्वा, एक वर्ड होता है हमारा एक्वा, एक्वा का मतलब होता है वाटर। जितने भी आजकल आप देख रहे होंगे एक्वा गार्ड वगैरह, तो वो सब क्या है, उसका मतलब एक्वा का मतलब होता है वाटर। तो हमने एक चीज यहां से देखा कि हमने लिखा है एक सॉल्वेंट का लिखा है, एक लिखा हमने एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा लिखा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जब एक्वा वर्ड आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिलेट करता होगा वाटर से। जब वाटर से रिलेट करता होगा तो ये कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या होगा, हम अगर एक चीज हम छोटी सी यहाँ देखें तो अगर जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो हमारी फिजिकल स्टेट, जो सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी वही हमारी सॉल्यूशन की क्या होगी, फिजिकल स्टेट होगी।
तो हम ये कह सकते हैं सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पे क्या करती है, डिपेंड करती है। यहां तक क्लियर। तो हमारा जो फर्स्ट आता है एक्वस सॉल्यूशन, तो हमने अभी क्या किया, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट किस पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर। तो हमारे जो एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा ए सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट। अगर हमारे किसी भी हमारा जो सॉल्यूशन है और उसमें जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर, तो वो हमारे सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, सब एक्वस सॉल्यूशन। एक चीज सुना होगा फर्स्ट ईयर में ज्यादा मोस्टली बोलते थे, वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या है वाटर, क्या है वाटर में मोस्टली चीजें क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, उसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो हमारा क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन, ए सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा हमारा आया नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जब आगे नॉन लग गया तो नॉन का मतलब क्या हो गया, नॉट वाटर प्रेजेंट, नॉट वाटर प्रेजेंट। तो अब सॉल्यूशन की बात करें और ये सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट किस पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट हो गई। तो ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी नॉन एक्वस सॉल्यूशन की, ए सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट अदर देन वाटर, कि जो उसमें सॉल्वेंट है वो वाटर ना होकर चाहे कुछ भी हो, वो हमारे सॉल्यूशन, उस टाइप के जो हमारे सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारा एल्कोहल, एल्कोहल में क्या हो गया, हमारा वाटर प्रेजेंट नहीं हुआ तो कैसा हो गया, सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, एल्कोहलिक सॉल्यूशन। जैसे बेंजीन, किसी चीज को हम किसमें डिसॉल्व करते हैं, बेंजीन में। जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड इट। तो इनमें सॉल्वेंट वाटर ना होकर, वाटर को छोड़कर चाहे कुछ भी हो, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा आता है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अगर हमारा कोई सॉल्यूशन है उसमें हमारे जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे उसके बेसिस पर हमने क्या सॉल्यूशन को थोड़ा सा डिवाइड किया है। तो हमारा फर्स्ट आता है बाइनरी सॉल्यूशन। अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें तो बाई का मतलब हमारा कितना होता है, 2। हमने पढ़ा था डाई और बाई का मतलब हमारा क्या होता है, 2। तो बाइनरी सॉल्यूशन, अगर हम नंबर ऑफ कंपोनेंट की बात करें तो हमें बाई से ही समझ में आ गया कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, 2। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, सॉल्यूशन विच कंटेन कितने, 2 कंपोनेंट्स इन इट। कितने कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स इन इट आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अगर हम इनके एग्जांपल देखते हैं, अगर हम वाटर में क्या शुगर ऐड कर दें तो कितने कंपोनेंट्स हो गए टोटल, एक वाटर और एक दूसरा शुगर, टोटल कंपोनेंट कितने, 2 कंपोनेंट। तो हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर हम वाटर में क्या ऐड कर दें, साल्ट ऐड कर दें, तो हमारा एग्जांपल किसका हो जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन का। सेकंड हमारा आता है टर्नरी सॉल्यूशन। अगर हम एक चीज देखें तो हमने पढ़ा था टर्सरी, टर्सरी का मतलब भी हमारा क्या होता था, 3। तो वही हमारा क्या है, टर्न, टर्न से हमारा मतलब क्या हो गया, 3। याद करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट आप करो, थोड़ा सा हम, तो टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन विच कंटेन 3 कंपोनेंट्स। क्या कोई भी सॉल्यूशन है उसमें कितने, 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन। एक चीज याद रखनी है, सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा, हम सॉल्यूट को क्या करते चलेंगे, इंक्रीज करते चलेंगे। जैसे अब हमने क्या किया, एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास क्या था, वाटर, वाटर में हमने क्या डाल दिया, शुगर, और हमने क्या डाल दिया, साल्ट। कितने कंपोनेंट हो गए, 3 कंपोनेंट। अगर हमने एक चीज कहा था कि सॉल्वेंट हमारा क्या रहेगा, एक ही रहेगा, हम इंक्रीज किसमें करेंगे, सॉल्यूट पार्टिकल में, डिसॉल्व होने वाले पार्टिकल्स में, जो हमारे किसमें है, लेस अमाउंट में। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन। थर्ड हमारा आता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अगर हम देखें तो क्वार्ट का मतलब हमारा क्या होता था, 4।
तो हमारा सॉल्यूशन, अगर डेफिनेशन देखें तो क्या बन गई, सॉल्यूशन विच कंटेन 4 कंपोनेंट इन इट आर कॉल्ड क्वाड्रेटरी सॉल्यूशन। तो एग्जांपल देखते हैं, हमने एक सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्वेंट क्या ले लिया हमने, वाटर, उसमें हमने शुगर डाल दिया और क्या डाल दिया, साल्ट डाल दिया, और हमने क्या डाल दिया, लेमन की कुछ ड्रॉप डाल दी। तो हमारा कितने हमारे कंपोनेंट्स हो गए, 4 कंपोनेंट। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटरी सॉल्यूशन। अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में ओनली हम कौन से सॉल्यूशन को पढ़ते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन को। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप ऑफ सॉल्यूशन से जाने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ही हमारे माइंड में क्या वर्ड आता है, सॉल्यूशन वर्ड आता है, तो हमारे माइंड में बस एक क्राइटेरिया जो बना हुआ है वो क्या है, अगर सॉल्यूशन आया तो क्या होता होगा, लिक्विड ही होता होगा। कैसी फेज में होता होगा, लिक्विड फेज। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और क्या, गैस भी हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। और एक चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि जो हमारे सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही हमारे सॉल्यूशन की क्या होगी, फिजिकल स्टेट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर। अगर हमारा सॉलिड सॉल्यूशन है, कैसा, सॉलिड सॉल्यूशन, तो हमारा सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉलिड। अगर हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो कैसा होगा, लिक्विड। अगर सॉलिड की बात करें, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। अगर हम गैस सॉल्यूशन की बात करें तो हमारा सॉल्वेंट कैसा होगा, वो गैस फेज में होगा। या फिजिकल स्टेट जो होगी उसकी सॉल्वेंट की वो कैसी होगी, गैस होगी। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन, कि हमारा सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। तो अभी 1 मिनट पहले मैंने बताया जो हमारे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है वो किस पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर। तो हमारी फर्स्ट लाइन क्या है, इन सॉलिड सॉल्यूशन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉलिड। यहां तक क्या, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कैसी होगी, सॉलिड। दूसरा है सॉलिड ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉल्यूट है वो हमारा क्या हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन में वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो हम थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं। हमारा क्या, सॉल्यूट हमने बोल दिया, हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सॉल्वेंट हमारा कैसा रहेगा, ऑलवेज सॉलिड ही रहेगा, ये भी सॉलिड रहेगा और ये भी सॉलिड रहेगा। अगर हम टाइप की बात करें तो टाइप्स हमारा कौन सा बन गया, सॉलिड इन सॉलिड। अगर सेकंड वाले की टाइप की बात करें तो क्या बन गया, लिक्विड इन सॉलिड। थर्ड वाला हमारा क्या बन गया, गैस इन सॉलिड। अगर एग्जाम्पल की बात करें सॉलिड इन सॉलिड की, अगर हम कॉपर को किसमें, जो हमारा कॉपर है उसको हम गोल्ड में क्या कर दें, डिसॉल्व कर दें, तो वो इस टाइप का जो हमारा वो हो जाएगा सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है हमारे एलॉय। जितने भी हमारे एलॉयस हैं वो सब हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, सॉलिड सॉल्यूशन के। दूसरा हमारा आता है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड अगर इन सॉलिड की बात करें, Hg जिसको हम क्या बोलते हैं, मरकरी। तो अगर ये सबको पता होगा कि रूम टेम्परेचर पे कैसी स्टेट में होती है, लिक्विड में। अगर हम इसको किस में, सोडियम में, सोडियम क्या होता है स्टेट में, सॉलिड में।
इसमें अगर डिसॉल्व कर दे तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, अमलगम। इनको क्या बोलते हैं, अमलगम। अगर लिखें तो क्या लिख देंगे, Hg इन सोडियम। मरकरी को किसके साथ में, सोडियम के साथ में। थर्ड हमारा टाइप है गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड के बाद में अगर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम Pd, ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा गैस इन सॉलिड में। सबसे ज्यादा क्लास जो हमारी 11 थी तो हमने इसमें बहुत सारी ऑर्गेनिक में जो हम रिएजेंट लेते थे वो लेते थे H2 इन पैलेडियम, H2 इन पैलेडियम, या तो ये हमारे एग्जांपल किसका हो गया, गैस इन लिक्विड के। अगर सॉलिड सॉल्यूशन के बात करें तो कितने टाइप्स के बन गए, टोटल 3 टाइप्स के। सेकंड टाइप आता है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। एक चीज फिर रिवाइज करते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट किस पर डिपेंड करेगी, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर। तो हम कौन सा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें हमारा जो सॉल्वेंट होगा उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी, लिक्विड। तो यही कह रहा है, इन लिक्विड सॉल्यूशन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट इज लिक्विड। अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉल्यूट की बात करें, तो सॉल्यूट ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड। वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। तो हम एग्जांपल देखते हैं। क्या हमने सॉलिड को क्या ले लिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर सॉल्वेंट की बात करें तो वो कैसी रहेगी हमारी, लिक्विड, लिक्विड और क्या, लिक्विड। अगर हम टाइप्स की बात करें तो क्या बन जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड। अगर हम थर्ड की बात करें तो क्या बन जाएगा, गैस इन लिक्विड। अब एग्जांपल देखते हैं सॉलिड इन लिक्विड का। हमारे पास क्या है, वाटर। वाटर में हम क्या, साल्ट, या हम किसको, सुगर को। अगर सुगर की हम फिजिकल स्टेट देखें तो कैसी होती है, सॉलिड। अगर हम वाटर की फिजिकल स्टेट देखें तो कैसी होती है, लिक्विड। तो हमारा सॉल्यूशन का टाइप क्या हो गया, सॉलिड इन लिक्विड। तो क्या हो जाएगा, या तो सुगर डिसॉल्व इन वाटर, या शुगर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साल्ट डिसॉल्व इन वाटर। दूसरा है हमारा लिक्विड इन लिक्विड। अगर लिक्विड और लिक्विड की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या, इथेनॉल। इथेनॉल भी हमारा क्या होता है, लिक्विड में एल्कोहल, और या हम किसको, मीथेनॉल को डिसॉल्व इन वाटर। अगर जो हमारा एल्कोहल है उसको किसमें कर दें, वाटर में डिसॉल्व। एल्कोहल की फिजिकल स्टेट कैसी, लिक्विड में, और वाटर की फिजिकल स्टेट कैसी, लिक्विड में। लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा टाइप क्या हो गया, इसके एग्जांपल क्या होगा, इथेनॉल या मीथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। सेकंड है, थर्ड है हमारा गैस इन लिक्विड। अगर गैस इन लिक्विड की बात कर रहे हैं, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में हमारी कौन सी गैस डिसॉल्व रहती है, ऑक्सीजन गैस। तो हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, O2 डिसॉल्व इन वाटर। या हम सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं, CO2 डिसॉल्व इन वाटर। तो ये अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो हमने कितने टाइप्स पढ़, सॉलिड के हमने कितने टाइप्स पढ़ लिए, 3 टाइप। लिक्विड के हमने कितने टाइप्स पढ़ लिए, 3 टाइप। तो हमारे अब तक के टोटल कितने हो गए, 6 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, गैसियस सॉल्यूशन। अब गैसियस सॉल्यूशन की बात आई तो एक सिर्फ माइंड में बात हिट की, हमारा सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कैसी होगी, गैस में, तभी तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, गैसियस सॉल्यूशन। तो एक चीज क्लियर हो गई। तो हमारा अगर हम बात करें तो
इन गैसियस सॉल्यूशन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज कैसी हो गई, गैस में। अगर हमारी सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, गैस में, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, गैसियस स्टेट। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पे। जैसी किसकी, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वैसा ही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगर हमारा सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। अगर हमारा सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हमारा सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट गैस में होगी तो हमारा सॉल्वेंट कैसा होगा, गैसियस सॉल्यूशन। अब बात दूसरा करें, सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन में और दूसरा हमारा क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूट हमारा क्या कैसा हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो कैसी फॉर्म में होगा, ओनली गैस फॉर्म में। किसके लिए, गैसियस सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट वो कह रहा है सॉल्यूट ऑफ द गैस सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारा सॉलिड है तो वो कैसी फॉर्म में है, सॉलिड में। और जो हमारा सॉल्वेंट है वो कैसी फॉर्म में होगा, जब गैसियस सॉल्यूशन की बात करें तो वो कैसी फॉर्म में होगा, गैस में। तो टाइप क्या हो गया, सॉलिड इन गैस में। तो इसका एक एग्जांपल है हमारा आयोडीन वेपर्स। आयोडीन का तो सुना होगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल किसका है, सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन में क्या होता है, अगर कोई भी चीज हमारी क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में है और डायरेक्टली कन्वर्ट किस में होता है, गैस में, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड फॉर्म। तो ऐसे ही हम कंपाउंड को क्या कहते हैं, सब्लिमेबल सबस्टेंस। तो वही हमारा आयोडीन है। जब आयोडीन को क्या करते हैं, हम हीट करते हैं तो इसकी वेपर्स किसमें, गैस में क्या हो जाती है, ये मान लेते हैं हम गैस है हमारी और उसमें उसकी आयोडीन की वेपर क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। ऐसे डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, वो आयोडीन की वेपर्स है। तो ये क्या हो गया, सॉलिड। तो आयोडीन हमारा कैसा होता है, सॉलिड। और गैस हमारी कैसी होती है, गैसी फॉर्म में होती है। तो आयोडीन की हमें क्या दिखाई दे रही है, वेपर। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया सॉलिड इन गैस में, आयोडीन वेपर्स। अब दूसरा हमारा आता है, सॉल्यूट को हमने कैसा ले लिया, लिक्विड, और सॉल्वेंट हमने कैसा ले लिया, गैस। सॉल्वेंट को ऑलवेज जब गैसियस सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्वेंट हमारा कैसा होगा, गैस में। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर हम एयर में बात करें तो हमारी क्या होती है, वाटर वेपर्स होती है। तो इसी को हम ह्यूमिडिटी इन एयर, तो सुना, वर्ड तो सुना होगा ह्यूमिडिटी इन एयर। तो ये था हमारा ह्यूमिडिटी इन एयर, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। थर्ड हमारा आता है, अगर हम सॉल्यूट को क्या ले लें, गैस में ले लें, और सॉल्वेंट हम जब गैसियस सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्वेंट हमारा कैसा रहेगा, गैस फॉर्म में। तो इसका हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो जाएगा, एयर। एयर में क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। तो इज द एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस सॉल्यूशन। तो ये थे, अब हमने कितने टाइप्स पढ़ लिए, सॉलिड के 3 पढ़ लिए, लिक्विड के 3 पढ़ लिए और गैसियस सॉल्यूशन के 3 पढ़ लिए। टोटल हमारे कितने टाइप्स का सॉल्यूशन हो गया, 9 टाइप्स का। अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे कितने टाइप्स के हो गए, सॉल्यूशन 9 टाइप के। सॉलिड सॉल्यूशन में 3 टाइप्स पढ़ लिए, लिक्विड सॉल्यूशन में 3 टाइप्स पढ़ लिए और गैसियस सॉल्यूशन में हमने 3 टाइप्स पढ़ लिए। एक चीज को माइंड में सेट कर लो, जिस फॉर्म में हमारा सॉल्वेंट होगा, जैसी हमारी सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वैसा ही हमारा सॉल्यूशन होगा।